Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Reflection of Light. In this chapter today we have to study how the images are formed by using the two mirrors, two plane mirror. अगर हम दो मिरर को आमने सामने रखते हैं या अलग अलग एंगल पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट के इमेजेस कैसे तैयार होती है, कितनी तैयार होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अगर हमारे सामने अगर कोई मिरर है और मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारी एक ही इमेज वहाँ पे तैयार होती है। अगर हम दो मिरर को इफ वी कीप द टू मिरर्स एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, अगर 90 एक ही मिरर है और उसके 90 डिग्री में अगर हम दूसरा मिरर रखेंगे एंड कीप वन स्मॉल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देन हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म? द इमेजेस आर फॉर्म इन बोथ द मिरर। तो दोनों मिरर के अंदर उस ऑब्जेक्ट की इमेज तैयार होगी, लेकिन यहाँ पे दो इमेज नहीं तैयार होगी। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, 3 images are formed of the single object if they are kept in front of the mirror, two mirrors which are at the angle of 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पे, यानी कि दो मिरर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री में है, तो 3 इमेजेस उसमें तैयार होती है। तो नाउ चेंज द एंगल ऑफ मिरर, अब मिरर का एंगल उसे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट वही रखना है। Then you see that the every time when angle between two mirror changes, number of images are also changes. जब हम दोनों मिरर के बीच का एंगल जो है इसको हम चेंज करते हैं, जैसे 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 30 डिग्री, तो एवरी टाइम, तो हर समय इमेजेस जो है उनकी संख्या बदलती है। तो ऐसा क्यों होता है? हाउ इज द नंबर ऑफ दिस इमेजेस रिलेटेड टू द मेजर ऑफ एंगल? तो मिरर का एंगल और उससे तैयार होने वाली इमेजेस, इनके बीच में कुछ संबंध है क्या? यस, देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ इमेजेस एंड द एंगल बिटवीन टू मिरर, एंड दिस रिलेशन इज गिवन बाय वन फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज n, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1। तो यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ इमेजेस, कितनी इमेजेस तैयार होंगी, एंड ये इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। तो अब इस फॉर्मूले से हम दो मिरर को अलग अलग एंगल पे जब रखते हैं तो कितनी इमेजेस तैयार होती है। तो ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं, आपको दो मिरर लेके इस एक्टिविटी को आप घर पे भी कर सकते हैं और घर पे इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए द एंगल बिटवीन मिरर, तो दो मिरर के बीच में एंगल हम लेंगे और नंबर ऑफ इमेजेस, तो इमेजेस कितनी तैयार होती है इसको भी हम देखेंगे। अब देखिए एंगल बिटवीन टू मिरर, सपोज इफ वी हैव kept the two mirrors at the angle of 120 degree, then second time we have kept the mirrors at the angle of 90 डिग्री, 90 डिग्री तो हमने देखा है, तो उसमें 3 इमेजेस तैयार होती है। देन थर्ड, इफ वी चूज द 60 डिग्री, देन 45 डिग्री एंड देन 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट को करते वक्त क्या करना है, एक नीचे जो है एक आपको ब्लैंक पेज लेना है, तो ब्लैंक पेज लेके यहाँ पे एंगल ड्रॉ कीजिए। सपोज यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ किया, ये और ये इसके बीच में एंगल है 120 डिग्री, तो एक मिरर को यहाँ पे रखिए और दूसरा मिरर जो है यहाँ पे 120 डिग्री पे, तो दोनों के बीच में, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखिए, कोई बॉल है या कोई भी चीज़ यहाँ पे छोटी चीज़ रख सकते, तो उसकी इमेजेस आपको देखना है कितने तैयार होते हैं। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम देखेंगे यहाँ पे कितने
अगर हम 120 पे, तो n इज द नंबर ऑफ इमेजेस 360, ये इज 120 डिग्री -1, तो 12 3 जार 36 -1, तो यहाँ पे 3 - 1 कितने इमेजेस तैयार होंगे? इट फॉर्म्स 2 इमेजेस। कितने इमेजेस तैयार हुए? 2 इमेजेस यहाँ पे तैयार हुए हैं। अब देखिए 90 डिग्री, अब 90 डिग्री पे कितने इमेजेस तैयार होते हैं? इफ़ वी चूज द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, म्हणजे ए की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 4 जार 36, 4 -1 आ गए, 3 इमेजेस तैयार होते हैं। अब 60 डिग्री पे हम देखेंगे, एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, 0 0 कैंसिल किया, 6 6 जार 36, 6 -1, इट फॉर्म्स 5 इमेजेस। अगर 2 मिरर को हम 60 डिग्री में रखते हैं तो 5 जो है वहाँ पे इमेजेस तैयार होंगे। दोनों मिरर के अंदर जितने इमेजेस है उन दोनों को काउंट करेंगे तो 5 इमेजेस होंगे। इफ़ वी केप्ट एट 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री पे हम रखते हैं 360 डिवाइडेड बाय 45, तो 45 -1, 45 8 जार 360 -1, तो यहाँ पे 7 इमेजेस तैयार होंगे। अगर हम एंगल फिर से चेंज करेंगे, इफ़ वी चूज द एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल चेंज करेंगे, यानी ए की वैल्यू 30 डिग्री, 0 0 कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 12 -1, 11 इमेजेस will form when the 2 mirrors are kept at the angle of 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें समझ में आता, जैसे जैसे हम एंगल कम करते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो रही है? वहाँ पे बढ़ती जा रही है। देन व्हाट विल हैपन इफ द टू मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों मिरर जो है वो पैरेलल हम रखेंगे और उनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कितने इमेजेस तैयार होते हैं? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको आपको करना ही करना है। 2 मिरर लेने हैं एक ही साइज के प्लेन मिरर, और दोनों को एग्जैक्टली पैरेलल जो है उसको आप खड़े कर दीजिए, तो यू कैन सी द मल्टीपल इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म व्हेन द 2 मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए 2 मिरर है जिसको हमने पैरेलली केप्ट किया है, तो यहाँ पे कितने इमेजेस तैयार हो गए? इनफाइनाइट इमेजेस तैयार होती है। कितनी इमेजेस तैयार होती है? इनफाइनाइट इमेजेस तैयार होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये बॉल है, ये छोटा सा, ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज ऑफ दिस बॉल इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस। तो यहाँ से जितनी हाइट होगी, जितना डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज तैयार हुई, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये यहाँ पे इमेज तैयार होती है। तो हाउ विल बी इमेज इज फॉर्म? द रेज पासिंग थ्रू दिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर अपीयर्स टू। अब देखिए दिस इमेज, अब ये इमेज पैरेलल रखे, दिस इमेज बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। ये मिरर है M1 और ये है M2, तो अब M2 मिरर के लिए M1 मिरर के अंदर जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसमें से जो रेज बाहर निकल के आ रही है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तो इट्स इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर ऑफ M2 के अंदर इसकी इमेज तैयार होगी। अब ये जो इमेज है, दिस इमेज बिकम्स ऑब्जेक्ट, अब ये जो इमेज है दिस बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। अब इसमें से जो रिफ्लेक्शन रेज रिफ्लेक्ट होगी तो इट कैन बी एक्सटेंड एंड इट्स इमेज इज फॉर्म हियर। आ गया समझ में? इन दिस वे द मल्टीपल इमेजेस, अब ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा और इसकी इमेज इसमें तैयार होगी। अब ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट होगा इस मिरर के लिए, तो इसकी इमेज अंदर तैयार होगी। एंड एवरी टाइम्स as the distance of the object from the mirror is increases, the image becomes fainter and fainter। जैसे जैसे इस इमेज का, ये इमेज यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे, ये इमेज इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इमेज जो है वो फेंट होती जाएगी, धुंधली होती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सम ऑफ द लाइट इज लॉस्ट। रिफ्लेक्शन के दौरान कुछ लाइट जो है लॉस्ट हो जाती है, उसकी वजह से इमेजेस वो फेंटर और फेंटर बन जाती है। लेकिन when we kept the 2 mirrors parallel to each other, infinite images are formed, क्योंकि ज़्यादा बहुत इमेजेस तैयार होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज
हमने देखा है n इज इक्वल टू 360, ये इज जीरो, तो जीरो 360 डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट, देयरफॉर इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म व्हेन टू मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। आ गया समझ में? इस फॉर्मूला जो है इसे आपको याद रखना है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है, जब दो मिरर को अलग अलग एंगल पे हम रखते हैं तो अलग अलग नंबर्स की इमेजेस वहाँ इसमें तैयार होती है, एंड नंबर ऑफ इमेजेस इज डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला n इज इक्वल टू 360 अपॉन ये माइनस 1। आ गया समझ में? ये एग्जाम में भी आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।